भाजपा के द्वारा छतरपुर के विजय तारा होटल में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि छतरपुर के विजय तारा होटल के परिसर में भाजपा के द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पलामू सांसद बीडी राम शामिल होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। पूर्व में भाजपा ने जो वादे किए थे, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने सहित कई अन्य वादे किए थे, जिसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि 543 लोकसभा सीट में 240 सीट बीजेपी ने जीती है, ऐसे में हमारी पार्टी की हार कहाँ हुई है, जबकि 543 में 99 सीट लाने वाली कांग्रेस अपनी जीत की खुशी में पागल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड को हमने बनाया है, इसलिए झारखंड को हम ही संवारेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ी है, कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं रह गई है। पूर्व में भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दी गई थी कि लोग बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकते थे। जो लोग पूर्व में गांव छोड़कर शहर आ गए थे, भाजपा की सरकार में अमन शांति और नक्सलवाद खत्म कर दिए जाने के बाद लोग पुनः शहर से गांव जाकर सुख और शांति से अपने घरों में रह रहे थे, पर वर्तमान की सरकार में सिर्फ नक्सलवाद पनप गया है, जिस कारण लोग गांव में अपना घर और खेत छोड़कर शहर में आकर शरण लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित में काम करती है, इसलिए आगामी विधानसभा में भाजपा की सरकार बनना तय है और केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद तीव्र गति से राज्य का विकास होगा। इधर सांसद बीडी राम ने कहा कि वर्तमान की सरकार राज्य के लोगों को सिर्फ छला है। जो वादे वर्तमान की सरकार ने की थी, उसमें से एक भी वादे पूरा नहीं किया, इसलिए भाजपा जेएमएम की सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र ला रही है, जिसके माध्यम से इस सरकार की पूरी काली चिट्ठा खोलकर लोगों के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र हित में सोचती है, पर कोई अन्य पार्टी राष्ट्र हित में नहीं सोचती, वह अपने और परिवार के हित में सोचती है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार इतनी चरम पर बढ़ गई है कि लोगों को सही काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं बनी और किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनी तो राज्य में अराजकता आ जाएगी। इस अवसर पर विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किए हैं, लेकिन इसके विपरीत मात्र 5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने विकास की लंबी लकीर खींच डाली है। इससे विरोधी तिलमिला गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार मेरे द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रस्ताव अनुमंडल में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने, अग्निशमन की व्यवस्था करने और ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की प्लांट जो लगाने की जो प्रस्ताव सरकार के पास रखी, उन सभी विकास की कार्यों की फाइलों को हेमंत सोरेन की सरकार ने दोहरे नीति अपनाते हुए सारी योजनाओं की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दी है, जिसका जवाब आने वाली विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता जरूर देगी। पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्याशित रहा। पूरे लोकसभा का ध्यान छतरपुर विधानसभा क्षेत्र पर था। इस विधानसभा क्षेत्र को हरवाने के लिए काफ़ी षड्यंत्र किए गए। पार्टी के भीतर के कुछ लोगों ने भी भीतरघात किया, फिर भी यहाँ की जनता ने मुंहतोड़ जवाब के बदौलत भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। कार्यक्रम में सभी मंडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शील्ड और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता यदुनाथ पांडे, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद मनोज कुमार, सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक पुष्पा देवी, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, कार्यक्रम के सह संयोजक ईश्वरी पांडे, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रभात भूंया, उदय शुक्ला, अरुण दुबे, अशोक तिवारी, सोमेश सिंह, बाबूलाल पाठक, नरेश यादव, नसरुल्ला अंसारी सहित विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे।